मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे अपकृत्य विधि। इसमें हमने पढ़ा अपकृत्य विधि में कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो कि सिविल रॉन्ग है, गलत हो जाता है, तो वह अपकृत्य के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति जो प्रतिवादी है कुछ सामान्य अपवादों का बचाव लेते हुए अपने द्वारा किए गए गलत कार्य से या जो गलत कार्य हो गया है उसमें अपनी बचाव पेश कर सकता है। क्योंकि जहां एक तरफ वादी अपनी तलवार द्वारा प्रहार करता है तो यहाँ उसको ये जो ढाल बनाई गई है, जिस तरह की ढाल है 8 अपवादों के तहत, उसमें वह अपने बचाव पेश करता है। वो वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, नेसेसिटी एक्शन, प्राइवेट डिफेंस, मिस्टेक, स्टेचुरी अथॉरिटी, एक्ट ऑफ गॉड और इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। मतलब इसमें हमने अब तक वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया को हम पढ़ चुके थे, जिसमें सहमति का सिद्धांत, यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति के बावजूद कोई खतरा उठाने की सहमति देता है, लेता है, या कोई ऐसे सहमति के परिणाम स्वरूप उससे कोई परेशानी हो जाती है वादी को, तो वो अपना जो प्रतिवादी है अपने सहमति के सिद्धांत के अनुसार वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया के रूप में अपनी ढाल का इस्तेमाल करता है और वो अपनी कंपनसेशन देने से बच जाता है। इसी को आगे जारी रखते हुए आज हम जो टॉपिक है अपना नेसेसिटी, मतलब क्या है नेसेसिटी। नेसेसिटी का जो सामान्य अर्थ है वह है आवश्यकता। आवश्यकता मतलब जो नेसेसिटी है, नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी किसी भी कानून को नहीं जानती, अर्थात यदि आवश्यकता है तो आपका कोई कानून आपका कुछ नहीं कर सकता। यदि आवश्यकता का कार्य होना चाहिए जिसमें किसी की भलाई होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा है, यदि प्रतिवादी साबित कर देता है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए उस कार्य को करने की उसकी आवश्यकता थी, तो यहाँ जो कार्य है उसका नेसेसिटी का माना जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उस कार्य से यदि वादी को कोई नुकसान हो जाता है तो वह टॉर्ट में क्षतिपूर्ति के दायित्वाधीन नहीं माना जाता। इसमें यदि जनरली हम देखें, देखो 3 मकान दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने मॉडल रूप में बनाया। प्रतिवादी का मकान है, उसके बाद वादी का मकान है, उसके बाद जो तीसरा मकान है उसमें फायर आग लगी हुई है। तो यहाँ प्रतिवादी वादी की बिना सहमति से उसके घर में प्रवेश करते हुए इस आग को बचाने के लिए जाता है। तो यहाँ जो इसने वाद प्रस्तुत किया वादी ने कि साहब कि बिना मेरी कंसेंट के वादी द्वारा की कंसेंट के बिना प्रतिवादी ने उसके वादी के घर में प्रवेश किया, जो कि अत्याचार का ऑफेंस कारित करता है। यहाँ अब यह प्रतिवादी को साबित करना है कि उसने अत्याचार किन परिस्थितियों में किया, क्या ऐसी परिस्थितियां थी उसको जानना जरूरी था या वो जानबूझकर गया। तब यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद में ये थोड़ी सी जो एक डायग्राम मैंने जो बनाने की कोशिश की है, इसमें ये वाली जो भूमि है वो उसमें शूटिंग का अधिकार प्रतिवादी को दे रखा था। तो इसको बचाने के लिए इसको आग लगने से बचाना था। जब इसको आग लगने से बचना था तो प्रतिवादी को वादी की भूमि में से प्रवेश करना मजबूरी हो गई, अर्थात उसका यह आवश्यकता का कार्य हो गया कि वह उसमें प्रवेश करने के बाद ही अपनी भूमि को बचा सकता है। तो यहाँ कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि जो आपका वादी ने जो ट्रेसपास का वाद सूट फाइल किया है, यहाँ उसके द्वारा कोई ट्रेसपास नहीं किया गया। यह एक नेसेसिटी एक्शन था, नेसेसिटी कार्य था, मजबूरी का कार्य था, जो कि किया जाना अति आवश्यक था, अन्यथा हानि हो जाती। इसी क्रम में अगर हम दूसरी की बात करते हैं, एक केस था क्रिक बनाम ग्रेगरी। क्रिक बनाम ग्रेगरी में क्या हुआ था कि एक मृतक था, मृतक के जो कुछ आभूषण थे उसके सगे संबंधियों द्वारा, उसके रिश्तेदार द्वारा उनको उतार कर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया था। सुरक्षित स्थान पर रखने के बाद वो वहां से चोरी हो गई थी। वहां से चोरी होने के बाद जो मृतक था, मृतक का जो निष्पादक होते हैं, मृतक के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उन सोने के गहनों के लिए या उन सोने के जेवरातों के लिए वाद प्रस्तुत किया। वाद प्रस्तुत करने के लिए ये कहा गया प्रतिवादी द्वारा कि साहब ये मेरा आवश्यकता कार्य होता कि कोई व्यक्ति मृत शरीर से उनको उतार लेता, लेकिन माननीय न्यायालय ने ये बिल्कुल ही स्पष्ट डिनाई कर दिया कि ऐसा कोई आवश्यकता हमें प्रस्तुत नहीं होती। जैसे मैंने लिखा, मृतक के शव के आभूषण उतारकर अपने सुरक्षित स्थान पर रखना, वहां से चोरी होना, यह आवश्यकता का कारण नहीं है कि आपने उनको आभूषण को वहां से रखा, चोरी हो गई। तो यहाँ आप जो आभूषण के चोरी हुए उनके लिए दायित्वाधीन है। इस तरह आज हमने डिफेंस के रूप में, प्रतिरक्षा के रूप में वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया जो हम पढ़ चुके थे, आज ढाल के रूप में जो प्रतिवादी द्वारा ढाल अपनाई गई है नेसेसिटी एक्शन के रूप में,
वो क्रिक बनाम ग्रेगरी में उसको आवश्यकता कार्य न मानते हुए कोपे बनाम शॉर्ट में अतिचार को ऑफेंस नहीं माना, टॉर्ट नहीं माना, उसको इसके लिए दायित्वाधीन नहीं माना। इन दोनों के केस से हमें ऐसा लगता है कि प्रतिवादी यदि अपना बचाव पेश कर रहा है तो उसको आवश्यकता कार्य पेश करे तो वह अपने टॉर्ट के अप्रत्यक्ष से दायित्वाधीन नहीं होगा। धन्यवाद।